अरे बच्चों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब मेरे दोस्तों? रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दे रही है। अब एंड टाइम पे अपने सारे रिजल्ट, सारे नोटिफिकेशन, सब कुछ टाइम पे आ रहा है। लेकिन बच्चों की सबसे जो पसंदीदा जॉब है वो आरआरबी एनटीपीसी है, जहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरा जाता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन भी होता है। लेकिन आज मैं इसकी पूरी डिटेल आपको देने जा रहा हूं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता मिली तो वो बेकार है। मैं सिर्फ इतनी लाइन बोलता हूं। आप सबसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप मेरे साथ आरआरबी एनटीपीसी पढ़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल फ्री, जब मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। इसका कोई आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। ठीक है कृष्ण जी? चलिए, तो दोस्तों जैसा आप सबको जानकारी होगी, ये रेलवे का कैलेंडर है। मैं रेलवे का कैलेंडर आपको दिखाना चाहूंगा। इस कैलेंडर के मुताबिक, इसी कैलेंडर के मुताबिक ईश्वर कुमार आपका जो नोटिफिकेशन आना है, देखो 2026-27 में एक तो असिस्टेंट लोको पायलट का आ चुका है, टेक्नीशियन का आ चुका है, सेक्शन कंट्रोलर आ चुका है। अब अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा जेई का, पैरामेडिकल का और एनटीपीसी का। यानी कि ये 3 नोटिफिकेशन अगले, देखो 3-3 महीने में 3 नोटिफिकेशन आते हैं। आप ये देखो, जनवरी से लेके मार्च तक एक ही आया, अप्रैल मई जून 3 आ गए बच्चों, ये 1 2 3 आ गए हैं। अब इसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक, जून खत्म हो चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें आपका जूनियर इंजीनियरिंग आएगा, आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती आएंगी, एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन आएंगे। क्या आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वो भर्ती है जहां आपको, ये वो आपका डिटेल है, यहाँ सारी पॉइंट सारे जी आपके आरआरबी एनटीपीसी के डाउट दूर हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म जुलाई से लेकर सितंबर तक भरे जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं भाई, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी फॉर्म आने की संभावना रहती है। लेकिन अब रेलवे जब सारे काम टाइम पे कर रही है, बस 1 मिनट लेट चल रही है, तो जुलाई में जो आने वाला था वो 1 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी साथियों। 12वीं वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। फ्री में पढ़ाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, अगर आप चाहते हो कि फ्री क्लास दे दो गुरुजी, तो फ्री क्लास के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मर्जी तुम्हारी है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इतना सा काम कर लेना, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ देना। नेक्स्ट पॉइंट लेकर आ रहा हूं मेरे भाई, कहां पर? एएलपी का तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। सर अब आप हमें ये बताओ, अगर मुझे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करनी है तो कौन कौन मेरे भाई सिलेक्शन लेना चाहता है? इसमें 2 तरीके से मैं आपको बता दूं, 2 नोटिफिकेशन आएंगे। एक आएगा 12th पास वाले बच्चों के लिए, अगर आपने 12वीं पास की है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना? तो ग्रेजुएट वाले बच्चों का अलग आएगा, 12वीं पास वालों का अलग आएगा। आप अपना टारगेट बना लो कि मेरा टारगेट है, मुझे 12वीं पास वाला टारगेट करना है या मुझे ग्रेजुएट वाली टारगेट करनी है। आप अपना टारगेट बना लो, टारगेट अपना सेट कर लो। अगर जीवन में कोई टारगेट है तो सफलता मिल जाएगी, और जीवन में टारगेट नहीं है तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये क्लियर कट कर लो। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं, अगर तुम 18 से 30 तुम्हारी एज है, ध्यान से सुनना, 18 से 30 एज है, 12वीं पास हो, ओबीसी 18 से 33, ओबीसी 18 से लेके 33 साल, एससी एसटी की अगर बात कर रहा हूं तो 18 से लेके 38 साल, अगर इस एज के बीच में आ रहे हो तो फॉर्म भरोगे 12वीं पास वाला बच्चा। 12वीं पास का बच्चा फ्री पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। आपसे इतना कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। इसके बाद ये देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो दोस्तों 18 से 33 एज, ओबीसी को 3 साल की छूट है तो 18 से 36 साल, ओबीसी 36, और मेरे भाई वो हो जाएगी आपकी 38। ये याद रखना, ठीक है? एससी एसटी की अगर बात कर रहा हूं, यहां हो जाएगा ओबीसी और यहां हो जाएगा एससी एसटी, एससी और एसटी। भाई इधर 18 से 36, इधर 18 से 38, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल 2 वाले बच्चे, लेवल 3 वाले जो 12वीं पास हैं, वो इनमें से टारगेट बनाओ। जो 12वीं पास वाले बच्चे, वो इनमें से किसी एक को टारगेट बनाओ। जो भी बच्चा 12वीं पास है वो इनमें से टारगेट बनाओ। बताओ किसकी को टारगेट बनाना चाहते हो आप? इनमें से किसी एक को टारगेट करो कि सर मुझे ये चाहिए इस बार। बोलो, टारगेट करो आप अपना। सर जी टारगेट की अगर मैं बात करूं, मैं तो कर रहा हूं किसको? जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट को। आप करो टारगेट। लेकिन अगर तुम्हें टाइपिंग आती है तो इसको टारगेट करना, इसको टारगेट करना। अगर तुम्हें टाइपिंग नहीं आती तो फिर टीसी को टारगेट करना। इसमें टाइपिंग नहीं है और इसमें टाइपिंग नहीं है। ये दोनों पोस्ट ऊपर वाली है टाइपिंग वाली, ये दोनों पोस्ट जो है ये टाइपिंग वाली है और ये नॉन टाइपिंग है, ये नॉन टाइपिंग है। अब आप बताओ कि मेरे भाई टाइपिंग वाले में जाओगे नॉन टाइपिंग वाले में? अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी है
तुमको फर्स्ट क्लास टाइपिंग आती है तो फिर तुम्हारा मन है जो जिसको तुम रखना चाहो उसको रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तुम्हें टाइपिंग नहीं आती, फिर पेपर के बलबूते पर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक को टारगेट कर लेना। सर हमारा टारगेट जो है वो है बच्चों आपका क्या, ट्रेन क्लर्क। ध्यान रखना, अगर आप मुझसे कहो सर एसएससी और रेलवे में सबसे बढ़िया जॉब बताओ, एसएससी एमटीएस है, जैसे सीएचएसएल है, तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया टीसी है। मैं क्या कहूंगा बच्चों, टीसी है, याद रखिएगा। तो टीसी वाले आप अपना टारगेट बना लो, जूनियर क्लर्क वाले तुम अपना टारगेट बना लो, या कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले तुम अपना टारगेट बना लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप 12th पास ना हो के ग्रेजुएट, मतलब 12th पास वाला टारगेट नहीं है, तुम्हारा टारगेट है ग्रेजुएट वाला। अगर तुम्हारा टारगेट ग्रेजुएट वाला है तो ये देखो भाई साहब, आपको क्या करना है, पहली पोस्ट आती है ट्रैफिक असिस्टेंट जो सेक्शन कंट्रोलर के बराबर होती है। एक आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर। 6 पोस्ट ये है, 4 वो है, 10 ये है। अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट को टारगेट करोगे तो किसको करोगे, ध्यान रखना। इनमें से कौन सी पोस्ट है जहां टाइपिंग नहीं होती है? देखो यहां टाइपिंग नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है, यहां कोई टाइपिंग नहीं है, यहां कोई टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग है, इसमें सीबीएटी है। अब आपका टारगेट क्या है, आप मुझे ये बताओ साथियों, आपका टारगेट क्या है, किसको टारगेट करोगे आप किसको टारगेट कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताइएगा। भाई आप ये सोच रहे हो यार इस बार आएगा तो मेरा टारगेट क्या है, भाई तुम्हें जाना कहां बच्चों ये तो बताओ पहले। इसके फॉर्म अगस्त में भरने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, अगस्त में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखना साथियों, अगस्त में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या तुम्हारी तैयारी है इस लेवल की? मैं आपको फ्री पढ़ाने का प्रॉमिस कर रहा हूं कि फ्री पढ़ाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री क्लास लूंगा मैं आपकी। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगी क्लास, नहीं तो कोई बात नहीं है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट, अब सैलरी भी तो देख लो, सैलरी किसकी कितनी है। अगर आप 12वीं पास वाली तैयारी कर रहे हो तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी 19,900, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900, ट्रेन क्लर्क 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को 21,700। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात, जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय आप कोई सी भी पोस्ट डाल देते हो, ध्यान से सुनना, मैं निधि आपको बता क्यों रहा हूं, जब फॉर्म भरते हो तो कोई सी भी पोस्ट डाल देते हो, फिर वहां आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों में टाइपिंग होती है और आपको टाइपिंग आती नहीं है तो तुम बाहर हो जाओगे। तो पहले उस पोस्ट को रखो जहां टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, पहले इन दोनों पोस्टों को रखना, पहले नंबर पे इसको रखना, दूसरे पे इसको, फिर तुम्हारी मर्जी जिसको जी करे उसको रख लेना। मेरा बताने का इंटेंशन सिर्फ इतना है, आज ये सेशन लेने का इंटेंशन ये है ताकि जब आप फॉर्म भरो फॉर्म में गलती ना हो। मान लो तुम्हारे नंबर आगे 100 में से 85 नंबर आगे सीबीटी 1 में, फिर आगे तुम्हारे 110 2 120 में से, और तुमने पहली पोस्ट टाइपिंग वाली भर दी, टाइपिंग तुम्हें आती नहीं, बाहर हो बेटे, तुरंत बाहर। रेलवे वाले फिर नहीं सुनेंगे आपकी 1 मिनट भी। ये है आपकी ग्रेजुएट वाली, आप इनमें से ग्रेजुएट वाली बताओ कौन सी टारगेट कर रहे हैं। सर पहले वो टारगेट करना जहां टाइपिंग नहीं होती, जैसे गुड्स गार्ड मुझे बहुत बढ़िया लगती है नौकरी है, बढ़िया आराम की नौकरी है, टाइपिंग है नहीं, ना ही असिस्टेंट टाइप इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट में है, ना ही दोस्तों आपके टिकट क्लर्क में है, इन दोनों में टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग नहीं है। टारगेट बनाओ। देखो हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो कोई टारगेट बनाता है। आप अपना टारगेट बना लो, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि आपको सिलेक्शन दिला कर रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अपने पास, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो एनटीपीसी से रिलेटेड आएगी शाम को 5 बजे फ्री पढ़ाता हूं जीएस, 5 बजे। अगर आपको पढ़ना है तो आओ, रोज शाम को 5 बजे रेलवे अड्डा पर 5 बजे जीएस पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप टारगेट बना लो, मैं कोई यहाँ पे बैच बेचने नहीं है, बैच नहीं बता रहा आपको कुछ भी, सिर्फ बता रहा हूं सिलेक्शन होगा कैसे। इसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, सीबीटी 1 सब में होगा, सीबीटी 2 सब में होगा, चेंज यहां से आता है। देखो कुछ पोस्ट पे होती है टाइपिंग टेस्ट, कुछ पे होता है सीबीएटी टेस्ट, और कुछ ऐसी होती है जो नॉर्मल पोस्ट होती है जिनमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ नहीं होता। जैसे आपका हो गया बच्चों, जैसे आपका आपने बताया स्टेशन मास्टर, वहां का टाइपिंग नहीं होगी, वहां सीबीएटी होगा। जैसे टीसी है, टीसी में ना टाइपिंग है ना सीबीएटी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आज के बाद जब फॉर्म भरो तो गलती मत करना, ऐसा इस बार बहुत बच्चों के साथ में हुआ है कि टारगेट कुछ और कर रहे थे, फॉर्म में कुछ और भर गया और वो सारे के सारे बच्चे निकल गए। याद रखना, वो सारे के सारे बच्चे निकल गए, गलती मत कर देना बाबू इसमें। अब इसके बाद देखिए पेपर में क्या क्या आएगा, तो पेपर में मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और यहाँ जीए के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ये सबके पेपर में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस बार तुम्हें जॉब दिलाने का प्रॉमिस मैं तुमसे कर रहा हूं, बाकी तुम देख लेना अपना। ये तो हो गया सीबीटी 1। सीबीटी 1 में आएगा क्या,
उसको देखो CBT 1 में भाई साहब, ये CBT 2 है। CBT 2 में क्या आएगा, 120 क्वेश्चन, मतलब वहां 30 है, यहाँ 35 वहां 40 थे, यहाँ 50, तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर होंगे। निगेटिव मार्किंग CBT 1 में भी रहेगी, CBT 2 में भी रहेगी। इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे कहूं भाई मैथमेटिक्स में हमें कितना पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ये लिख रहा, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये लिख रहा, आपको पता है सामने आपके, चिरा कर रहा हूं भाई, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये आपके सामने है, आप लिख सकते हो साथियों, ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है, जो बिल्कुल बेसिक से जहां आपको करने के लिए मिलेगा रीजनिंग का, ठीक है। इसके बाद ये है आपका जीके जीएस का सिलेबस, ये आपको करना मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे आपको। और मेरे भाई, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो वो, अगर आपने सिलेबस अपना पूरा कर लिया तो मेरी यूट्यूब की क्लास करो। आप मुझे बताओ कि शाम को 5 बजे मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, शाम को 5 बजे जीएस पढ़ा रहा हूं रेलवे अड्डा पर, रेलवे अड्डा पर शाम को जीएस पढ़ा रहा हूं, और वो भी थ्योरी, वो भी बच्चों थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। आप ध्यान रखना, आप मेरी इस क्लास को कर लो, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, बिल्कुल फ्री में हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें मैथ सीखना है, रीजनिंग सीखनी है, तो आप चाहो तो फिर इसके लिए पेड बैच ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, फिर कोई पेड बैच मत लेना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो कोई पेड बैच मत लेना। लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट ये कि मुझे गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले 6 मंथ के अंदर अंदर मुझे जॉब लेनी है, बस एक बार मेरे कहने से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, मेरे कहने से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। मेरे से क्या करेंगे आप भाई साहब, सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर सिलेबस कंप्लीट करोगे, देखो एक बच्चे ने क्या लिखा कि पवन सर बहुत अच्छे, मुझसे वीडियो कॉल पे बात की चलो, तो मेरे भाई कहने का मतलब सिर्फ आपने इतना, अगर आपको टारगेट है कि 6 महीने में जॉब लेनी है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना होगा, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना होगा। अगर सिलेबस पूरा है तो कोई पेड बैच मत लेना करण, ठीक है, तेरे जैसों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको कोई पेड बैच नहीं लेना है, ध्यान से सुन लो, कोई पेड बैच नहीं लेना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे पेड बैच लेना है, तो वो पेड बैच ले सकते हैं। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ध्यान से सुन लो, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पेड बैच ले सकते हो। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे और यहाँ पर ऑल कोर्स आएगा, एसएससी रेलवे ये रहा, रेलवे पर आ जाना, एनटीपीसी पर जाना, ये रहा बच्चों आपका बैच, परिवर्तन बैच, जिसमें चाहे आप 12वीं वाली तैयारी करो, चाहे ग्रेजुएट वाली तैयारी करो, दोनों इस एक बैच से हो जाएंगे, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बैच से दोनों की तैयारी हो जाएगी। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367 आप जैसे लगाओगे तुरंत आपको 948 रुपए का मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं गुरुजी देखो मुझे तो जॉब लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या करना है साथियों, आपको Y367 कूपन कोड लगाना है, और लगाने के बाद इस बैच में जुड़ जाना, 920 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। पढ़ने वाले इधर उधर की बात नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है जो आपको करना है, मेरा जो फर्ज था मैंने वो बहुत अच्छे से अदा किया है। फिर से आपको बता दूं, आपको करना क्या, सबसे पहले गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स पे जाना, ये रहा एसएससी रेलवे, रेलवे पर आ जाना, यहाँ जाओगे एनटीपीसी पर जाओ, यहाँ मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा मोर ऑफर पे जाओ, कूपन कोड लगाओ Y367, जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो पेड बैच में ज्वाइन हो सकता है, 948 रुपए की जगह 920 में मिल जाएगा। कूपन कोड लगा लेना Y367 ये लगा लेना, लगाओगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है भाई साहब। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, खुश रहना साथियों, पढ़ाई कंटिन्यू करना, इस बार सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो आप मुझसे बोल सकते हो कि सर हमारा ये क्वेश्चन है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो आप मुझे बोल सकते हो। कोई भी डाउट तुम्हारे मन में चल रहा हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे मन में चल रहा हो कि आपको लगता है कि पवन भैया से पूछना है, तो आप पूछ सकते हो।